हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम थोड़ा पढ़ाई से हट के बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं आपके तैयारी की। जी हाँ, आपकी जीत की तैयारी की बात करने वाले हैं जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकती है। यहाँ पर कितने बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और कितने बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट पर नाम आता है, आज हम उस चीज़ के डिसाइडिंग फैक्टर जो होते हैं उन पर बात करने वाले हैं। क्या मुख्य कारण है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्या कारण है जिनका सिलेक्शन हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे और इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी समस्या, कोई भी आपकी रुकावटें हैं जो कि पढ़ाई से रिलेटेड अगर हैं तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके कोई टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। मैं उसको कराने की कोशिश करूँगा। देखो, मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक पॉइंट लिखे हैं और मैंने ये बताने की कोशिश की है कि एक सिलेक्शन पर्सन है और एक रिजेक्शन पर्सन है, यानी कि आपका जो सिलेक्शन वाली पीडीएफ में नाम है वो किस प्रकार आता है। आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। कुछ 1 नंबर से रुक जाते हैं, कुछ 2 नंबर से, और कुछ ज़्यादा नंबर से भी रुक जाते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डिसाइड कर देती हैं यहाँ पर सिलेक्शन के लिए, जिनमें कि सबसे पहले है आपका सिलेबस। सिलेबस आपको क्या है कि कंप्लीट करना ही होता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपका पॉइंट ही लिखा है कि सिलेबस, जो सिलेक्शन लेते हैं वो इस सिलेबस को पूरा कर लेते हैं, ये उनकी एक खासियत होती है। और जो रिजेक्ट हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक कर लेते हैं, यानी कि इसको पूरा नहीं कर पाते हैं ये लोग। तो शायद उनकी एक मुख्य कारण ये है रिजेक्ट होने का कि वो सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अब आपको सिलेबस कंप्लीट करना कहाँ से है? 2-3 बुक्स हैं, वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं और सभी को पता होगा उन बुक्स का नाम, तो उनको बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं। वैसे आप YouTube का भी सहारा ले सकते हैं, बहुत से सारे चैनल हैं जो YouTube पर भी तैयारी करा रहे हैं। मेरे ही चैनल पर आके आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक मिलेंगे, जिस पर मैं आजकल विश्व का भूगोल पढ़ा रहा हूँ। आपको एक टॉपिक विश्व के भूगोल से, भारत के भूगोल से देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पर, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको कि कंटेंट आपका जो मैं दूंगा वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा और बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। आप इसके बाद आप जितने भी मेरी विश्व के भूगोल पर वीडियो आएंगी आप उनको देखना। उसके बाद आप उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए बैठ जाना, शायद वहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो चाहे अपर पीसीएस हो चाहे लोअर पीसीएस हो, उसकी भी तैयारी आप यहाँ पर से अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इस लेवल की भी। मैं सिर्फ प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्री लेवल में आपको सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग सिलेबस तो कंप्लीट कर पाते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते। रिवीजन एक बार नहीं, आपको मल्टी टाइम रिवीजन करना है। चाहे अगर आप परीक्षा वाले की बात कर रहे हैं तो एक बार में पढ़ के मुझे नहीं लगता कि वो याद हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें उसमें तो ऐसा है कि हर एक पॉइंट याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आपको रिवीजन तो मल्टी टाइम करना ही पड़ेगा। अगर आप रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो शायद रिवीजन तो आपको 100% करना ही पड़ेगा, चाहे 1 बार करें, 2 बार करें, चाहे 10 बार करें। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा बनता है। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट। अगर आप मैदान में उतर चुके हैं और इस रणभूमि में एग्ज़ाम की, तो शायद जब तक आपको बॉल का पता नहीं चलेगा कि यॉर्कर आने वाली है, फुल टॉस आने वाली है, या फिर स्लोअर गेंद आने वाली है, या फिर रिवर्स स्विंग होने वाली है, तो यार उसके लिए तो आपको नेट पे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, यानी कि प्रैक्टिस सेट लगाने ही पड़ेंगे। तभी आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का है, आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका सिलेबस तो वैसे बहुत ज़्यादा है, इस सिलेबस में मेन टॉपिक कौन से हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस चीज़ का आपको तभी पता चल पाएगा जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। और प्रैक्टिस सेट आप कहाँ से कर सकते हैं? बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर, वो भी प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं अपने अपने। कोचिंग सेंटर भी अपने अपने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराती है। आपकी इच्छा, आप कहीं से भी करें। और मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस सेट के लिए
मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, BS नेगी की एक बुक है जिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, जिनमें मेरे ख्याल से 55 क्वेश्चन पेपर हैं। तो अगर आप उनको एक एक पेपर रोज़ करते हैं, आप उस तरीके से करने की कोशिश करें, 1 घंटा आप अपना दिनचर्या का निकाल लें और साइड में बैठ के एक टाइमर लगा के बिल्कुल उसको एग्ज़ाम की तरह, एग्ज़ाम हॉल पर आप जैसे बैठते हैं उस प्रकार से आप उसको करने की कोशिश करें। तो 55 दिन में 55 क्वेश्चन पेपर तो आप एक एक पेपर कर ले जाएंगे। यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, BS नेगी की बुक की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो UK PCS और UK SSC के कराए हुए हैं। आपको किसी व्यक्ति के, जैसे मैं प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपने क्वेश्चन भी डाल लूँगा उसमें अपने लेवल के हिसाब से, या फिर डिफ़िकल्टी लेवल कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ये मेरे ऊपर है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो ये आयोग के क्वेश्चन हैं जो आयोग ने कराए हैं, तो शायद वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो आई होप आप प्रैक्टिस सेट 55 के 55 लगाएंगे। उसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, UK SSC ने भी एग्ज़ाम कराए थे, उन 55 क्वेश्चन के पेपर के बाद भी आप उनको डाउनलोड कर लेना। वहाँ से भी वेबसाइट है UK SSC की और UK PCS की, वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो डाउनलोड करके आप उनको लगाने की करना कोशिश, और बिल्कुल सीरियस तरीके से आप इनको करना, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अब देखो, इन 3 चीज़ें हैं, सिलेबस, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट। इन 3 चीज़ों को करने के लिए बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जिनमें एक रुकावट है आपकी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग पीड़ित होंगे, और तैयारी करते करते आप जैसे पढ़ाई करने बैठे हैं, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, या फिर 15-15 मिनट बाद आप फ़ोन उठा के सोशल मीडिया खोल लेते हैं, और समय का पता तक नहीं चल पाता कि 1 घंटा कैसे निकला, 2 घंटा कैसे निकला। कोई वेब सीरीज़ देखने में लग जाता है, तो कोई सीरीज़ देखने में लग जाता है, कोई और साइट्स पे देख लेता है। लेकिन आप कितना समय है जो कि सोशल मीडिया पर पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं? तो शायद फेसबुक, व्हाट्सएप और क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम, यहाँ पर से तो पढ़ाई नहीं हो सकती, मेरा ऐसा मानना है। मैं भी बहुत सारे चैनल यहाँ पर व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हैं, जिनमें 400-500 स्टूडेंट का ग्रुप है। मैं देखता हूँ कि वहाँ पर हर 5 मिनट पर कोई एक क्वेश्चन आता है, तो सारे भेड़ बकरी की तरह उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए चले आ जाते हैं। इसका मतलब मैं ये समझ पाता हूँ कि आप कितना सीरियस हैं पढ़ाई के लिए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं कोई किताब खोल के और आपने नेट ऑन कर रखा है, तो हर 5 मिनट में अगर आप व्हाट्सएप पर आके चेक कर रहे हैं भाई क्या आपके ग्रुप पर चल रहा है, तो शायद ये एक अच्छी तैयारी नहीं है। आपको इन चीज़ों से दूर होना ही पड़ेगा, और क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएंगे। मैंने कहा ना आपको प्रैक्टिस सेट लगाने, 55 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो 55 × 100 कर लो, 5500 क्वेश्चन तो ये होगी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन की आपको ज़रूरत है क्या? यूट्यूब जो व्हाट्सएप होते हैं, व्हाट्सएप पर कोई भी अपने क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है, उसका कोई औचित्य भी नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कोई तुक भी नहीं बनता। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रुप्स पर चलती रहती हैं। आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, बुक उठाइए। अगर आप यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं तो यूट्यूब पर भी वही चीज़ देखें जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसके अलावा आप ना देखें। यही मेरी एक सलाह है। आप कुछ ही दिन हैं जो कि आप इसको कर सकते हैं रूटीन में, अपनी दिनचर्या में शामिल। फिर आपकी दिनचर्या, 5वीं डिसाइडिंग फैक्टर जो है आपका सिलेक्शन का, वो है दिनचर्या। जिनकी दिनचर्या एक ऐसी होती है जिस पर आपका सिलेबस हो, इस दिनचर्या पर आपको इन चीज़ों को ऐड करना है। सिलेबस को ऐड करना है, रिवीजन के लिए टाइम निकालना है, प्रैक्टिस सेट एक लगाना है, सोशल मीडिया पर का यूज अच्छी तरीके से करना है, ना कि आप डिस्ट्रैक्ट तरीके से आप करें उसको। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपनी दिनचर्या को डिसाइड कर सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं। मैं टाइम टेबल हर किसी का डिसाइड करके नहीं बता रहा हूँ कि आपको इतने घंटे पढ़ना चाहिए। जिसके समय के अकॉर्डिंग आपको जहाँ पर टाइम मिलता है, सुबह शाम दिन में, आप सारी चीज़ें को करने की कोशिश करें। बाकी चीज़ें भी करने की कोशिश करें। दिवाली का समय आ रहा है, तो दिवाली में बहुत से लोग घर पर अपने साफ़ सफाई में व्यस्त हो जाएंगे। बहुत से लोग तैयारी करने के लिए बाहर आए होंगे, तो घर जाएंगे, तो वहाँ पर फिर आपकी थोड़ी रुकावटें पैदा होंगी। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप इस दिवाली थोड़ा सा अपने आप को बाउंड रखते हैं, थोड़ा सा आप अपने आप को सीरियसनेस दिखाते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो शायद
इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा कम ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप साफ़ सफाई या फिर अन्य चीज़ों पर लगे हैं, वो भी एक पार्ट है। आप अपनी दिनचर्या का जो भी टाइम टेबल है उनमें से 1 आध घंटा साफ़ सफाई में भी निकाल सकते हैं, और इस प्रकार आप दोनों चीज़ें कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको करनी है। साथ ही मेरे से आपको क्या यहाँ पर हेल्प चाहिए आप ज़रूर बताना कमेंट करके। कमेंट में आप यूट्यूब पर हो या फिर टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप क्या करें, आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक का नाम लिख लीजिए, या फिर आपको कोई सब्जेक्ट है, जीएस में 7 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट में से आपका हो सकता है बहुत सारे सब्जेक्ट आपके अभी तक पूरे ना हुए हों, और बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट थोड़ा कमज़ोर होता है, उसकी तैयारी वो नहीं कर पाता है, तो वो फिर उसका वीक पॉइंट बन जाता है। तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का नाम लिख देना, मैं आने वाले दिनों में उनको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से आप अपने सपनों को एक नई राह दे सकते हैं, और नई तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। समय कम है, सीरियसनेस दिखाइए अपनी लाइफ में, कुछ ही समय है 2 से 3 महीने का, यूकेपीसीएस आपके एग्ज़ाम को कराएगा डेफिनेटली। बहुत ही पारदर्शिता से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, पेपर होने वाले हैं, तो और आपका सिलेक्शन जो है 2023 के बीच में हो जाएगा। तो ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ, और ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करना, पढ़ाई करना, खुश रहना, मस्त रहना। थैंक यू।